मेघदूतम पूर्व मेघ चल रहा है। महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। जैसा कि मैंने कहा था कि गीत काव्य है, उर्मी काव्य है। एक शब्द का प्रयोग करना रह गया था, इसको दूत काव्य भी कहा जाता है और सर्वश्रेष्ठ दूत काव्य माना जाता है। एक परंपरा इसने दूत काव्य की शुरू की, इसके बाद बहुत सारे दूत काव्य लिखे गए। संभवतः हम पहला दूत काव्य सुंदरकांड को मान सकते हैं, जब राम हनुमान को दूत बना के भेजते हैं। और आज वही स्थिति यक्ष के सामने है। उसको अपनी प्रियतमा के पास किसी को दूत के रूप में भेजना है। और हमने कल 5वां श्लोक देखा था कि धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातक मेघा संदेशार्थम कोपटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः इत्योत्सुक्याद अपरिगणयन् गुह्यकः तम ययाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। कि भाई कहाँ धूम, ज्योति, जल और वायु के सम्मिश्रण से बना हुआ ये मेघ कहाँ प्रेम का संदेश ले जाने के लिए आपको बहुत ही होशियार और योग्य विद्यार्थी की, योग्य व्यक्ति की जरूरत होती है। लेकिन जब व्यक्ति उत्सुकता में होता है तो उसको इन सारी चीजों पे विचार करने की उसकी शक्ति नहीं रहती है। और यही स्थिति इस मेघ की भी है। इसलिए वो विचार न कर पाने के कारण, उस यक्ष की भी है यही स्थिति, इसलिए वो विचार न कर पाने के कारण मेघ को दूत बना करके भेजने का निर्णय करता है। यहाँ पे कालिदास ने ये बात सिद्ध कर दी कि भाई मेघ को दूत बनाने का जो उन्होंने निर्णय किया है, ये उनका निर्णय नहीं, ये तो यक्ष का निर्णय है। और कामार्थ व्यक्ति है, इस प्रकार के निर्णय ले सकता है। चलिए, जो चौथा श्लोक था उसके साथ में इस छठे श्लोक की युति बैठती है, क्योंकि उसमें कहा था कि वो कहना शुरू करता है, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं काम रूपम मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवसात् दूरबन्धुर्गतोऽहं यांचा वंध्या वरमधिगुणे नाथ में लब्ध कामा। देखिए, अगर आपको किसी के पास से कार्य करवाना है तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती कि आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। यक्ष भी यहां सबसे पहले उस मेघ की प्रशंसा करना शुरू करता है और कहता है, जातम भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम वंशे। आपका जन्म जो है ना, तीनों लोकों में विख्यात पुष्करावर्तक नाम के मेघों के कुल में हुआ है। वंशे यानी कुल में। कस्य कुले? पुष्करावर्त का नाम कुले। भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम कुले जातम, आपका जन्म हुआ है। तीनों लोकों में विख्यात। अब ये पुष्करावर्तक क्या हैं, किस प्रकार के मेघ हैं, तो शास्त्रों में और हमारे यहां पुराणों में इस प्रकार के उल्लेख पाए जाते हैं कि ये ऐसे मेघ हैं जो इंद्र की आज्ञा से समस्त सृष्टि का प्रलय भी कर सकते हैं और समस्त सृष्टि के कल्याण का साधन भी है। तो अत्यंत तेजस्वी हैं, अत्यंत पराक्रमी ये कुल है। ऐसे कुल में आपका जन्म हुआ है। जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोना। मघोना इंद्र, त्वाम तुमको, जानामि जानता हूं। यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, आपका उत्तम कुल में जन्म हुआ है और मैं आपको किस रूप में जानता हूं? मघोना प्रकृति पुरुषम काम रूपम। इंद्र की सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले इच्छा पूरक। जैसे एक कल्प वृक्ष होता है घर में बालकों के लिए, पिता कि किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो बच्चा निश्चिंतता के साथ
पिता से ये कह सकता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। अब कई बार वो कल्प वृक्ष इच्छाएं पूर्ण कर देता है, कई बार नहीं कर पाता है। तो काम रूपम का अर्थ यह है कामनाओं की जो पूर्ति करने की शक्ति रखता है ऐसे प्रकृति पुरुष के रूप में, और वो भी किसके प्रकृति पुरुष के रूप में? तो कहते हैं मघोनहा, इंद्र के। देवराज इंद्र की भी आज्ञाओं का पालन करके उनकी भी इच्छाओं की जो पूर्ति करने की क्षमता रखता है, ऐसे रूप में मैं आपको देखता हूं। मैंने कहा कि सबसे पहले प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो यक्ष मेघ की प्रशंसा कर रहा है कि हे मेघराज, आपका जन्म पुष्करावर्तक उत्तम कुलों में हुआ है, जो भुवन विदित है, और मैं आपको इस रूप में देखता हूं कि आप जो इंद्र हैं उनकी भी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति के साधन हैं। तेनार्थित्वम त्वयि विधिवसात दूरबंधुर्गतोहम। विधिवसात, भाग्यवश, बंधुर दूरगतो हम, अपने प्रियजन से दूर हुआ मैं। त्वयि अर्थित्वम तेन, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। वैसे मैं भी एक उत्तम कुल का व्यक्ति हूं, यक्ष हूं, एक उत्तम कुल मेरा भी है। ऐसे में किसी के पास से याचना नहीं करता हूं। देखिए, जो नहीं लिखा होता वो पढ़ना ज्यादा जरूरी है, जो लिखा वो तो आप पढ़ ही रहे हैं। तेनार्थित्वम, इसलिए मैं उसका कारण बता रहा है कि मैं क्यों आपके पास याचना करने की स्थिति में आ गया हूं, क्योंकि विधिवसात भाग्यवश दूर बंधुर्गता हम, मैं अपने प्रियजन से दूर हो गया हूं। तो भैया आपके पास मांगने में मुझे शर्म नहीं आ रही है, आपके पास से मांगना अच्छी बात है। और नीचे की पंक्ति में अर्थांतरन्यास अलंकार का उपयोग करते हुए कालिदास कहते हैं यांचा वंध्या, कहीं मोघा लिखा रहता है, दूसरा पाठ पाया, देखिए यहां 2 नंबर लिखा हुआ है, यांचा मोघा वर मदिगुणे नाद में लब्ध कामा। यांचा वंध्या, कुछ भी रखें, अर्थ एक ही है। याचना वंध्य हो जाए यानी पूर्ण ना हो, मोघ यानी निष्फल हो जाए। वरम, अच्छा है, किसके पास से? अधिगुणे, अगर आप श्रेष्ठ व्यक्ति के पास से करते हैं, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास से आप याचना करते हैं, वो याचना अगर आपकी पूर्ण नहीं होती है तो भी वो श्रेष्ठ है। ना अधमे लब्ध कामा, लेकिन अगर आप किसी अधम व्यक्ति के पास से कुछ मांगते हैं और आपको मिल भी जाता है तो वो श्रेष्ठ नहीं होता है। विचार कीजिए, आपको 10 रुपए की जरूरत है, आप बड़ी मुश्किल में हैं, किससे मांगेंगे? किसी भिखारी के पास जाके मांगेंगे क्या? या आपकी अंदर से ऐसी इच्छा हो सकती है, और मान लो वो भिखारी आपको दे दे तो आपको कैसी अनुभूति होगी? यानी चीज श्रेष्ठ व्यक्ति से मांगी जाती है, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति के पास से चीज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी मिले, मैंने कहा कि पिता के पास से याचना की जाती है, कुछ कहा जाता है, कुछ फरमाइश की जाती है, अगर वो पूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी पूर्ण होती है तो उससे बालक को सिर्फ दुख तो होता है, लेकिन इससे उसका अपमान नहीं होता है। तो आप ऐसे उत्तम कुल में जन्मे हुए, ऐसे श्रेष्ठ कार्य करने वाले कि इंद्र की भी इच्छाओं की पूर्ति आप करते हैं, आप इतने श्रेष्ठ हैं, और मैं इस समय समस्या में पड़ा हुआ हूं, मैं भाग्य की वजह से अपने मित्र से दूर हो गया हूं, या अपने साथी से, अपने बंधु शब्द का उपयोग किया है, आप कुछ भी कह सकते हैं, यानी अपने जीवन साथी से दूर हो गया हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। और आपसे प्रार्थना करने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती है, मेरा कार्य सिद्ध हो गया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन यांचा मोघा वर मधिगुणे, अगर आप श्रेष्ठ व्यक्ति के पास से याचना करते हैं और वो याचना आपकी नहीं भी सफल होती है तो भी वो श्रेष्ठ बात है। अधमे लब्ध कामा, अगर किसी निकृष्ट व्यक्ति के पास से आपकी याचना पूर्ण भी हो जाए तो वो श्रेष्ठ नहीं माना गया है। तो श्रेष्ठ यही होता है कि ऐसे व्यक्ति के पास से याचना कीजिए
वैसे तो व्यक्ति यही सोचता है कि जहां पूर्ण हो वहीं याचना करनी चाहिए, लेकिन नहीं भी पूर्ण हो तो श्रेष्ठ व्यक्ति के पास की हुई याचना अच्छी बात है। किसी निकृष्ट व्यक्ति के पास से आपको भले आपकी वो इच्छा पूर्ति हो जाए, लेकिन वो मांगना योग्य नहीं माना जाता है। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्याते वसति रलका नाम यक्षेश्वराणाम वाह्योद्यान स्थित हरिशिरस चंद्रिका धौत हरम्याम। यक्ष याचना करता है तो बताना तो पड़ेगा कि आपको कहां जाना है। तो वही जो प्रशंसा वाली बात है वो आगे कंटिन्यू रहते हुए चल रहे हैं, कह रहे हैं संतप्ता नाम, जो संतप्त लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं। आप ध्यान दीजिए कि जब गर्मी पड़ती है तो व्यक्ति कितना व्याकुल हो जाता है गर्मी से, त्राही त्राही करने लग जाता है कि एक बार बारिश आ जाए तो भगवान थोड़ी सी शांति मिल जाए। तो अच्छे अच्छे संतप्त परेशान लोगों को तत्पयोद, आपका जो जल होता है, शरणम असि, आप उनको शरण देने वाले हैं। अब देखिए संतप्त शब्द के दो अर्थ हो जाते हैं। गर्मी से तपित जो लोग हैं उनको भी बरसात होने पे वो जल जो शीतलता देता है। प्रेम से तपित जो लोग हैं, मेघदूतम तो लिखे इसी चीज के ऊपर गया है, आगे ये बातें आएंगी, उनको भी इस समय एक ही संतोष होता है कि नहीं अब तो मिलने का मौका मिलेगा, अब तो तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, सावन तो नहीं जाने देंगे, चाहे 2 टकिया की नौकरी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन आएंगे जरूर। ये एक विश्वास होता है। तो तुम, आप जो हैं संतप्ता नाम, जो संतप्त लोग हैं उनके लिए आपका जल जो है शरणम असि, शरण के समान है, आनंद देने वाला है। प्रियायाह में संदेशम हर, मेरी प्रिया के संदेश को लेकर के जाओ। मैं कैसा? धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, धनपति कुबेरस्य क्रोध कारणेन विश्लेषितस्य, धनपति कुबेर के क्रोध के कारण जो अपनी पत्नी से वियुक्त हो गया है, ऐसा मैं यानी मेरा प्रियाया, प्रिया के लिए जो संदेश है हर, उसको लेकर के जाओ। हे मेघराज, आप जो संतप्त लोग होते हैं, आपका जल उनको शांति देने वाला है, आप उनके लिए शरण स्थान हैं। मैं भी धनपति के क्रोध की वजह से अपनी जिस प्रियतमा से दूर हुआ हूं, उस प्रियतमा के लिए संदेश देना चाहता हूं। तो मैं संदेशम हर, मेरे संदेश को लेकर के जाओ। कहां जाना है? तो बता रहे हैं गंतव्याते वसति रलका नाम यक्षेश्वराणाम। अलका नामनी नगरी अस्ति, यह यक्षेश्वराणाम वसति। यक्षों के रहने का जो स्थान है, यक्षेश्वराणाम वसति, यक्षों के रहने का जो स्थान है, अलका नाम, अलका नाम की जो नगरी है, ते गंतव्या, आपको वहां जाना है। भाई जाना कहां है पहले ये तो जान लो, क्योंकि संदेश हम आपसे कहते हैं उसके बाद आपको कि नहीं साहब हम तो उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं, वो तो हमारा रास्ता ही नहीं है, हमें वहां जाने ही नहीं है, तो पूरा संदेश दिया दिलाए बेकार हो जाए। मेरे संदेश को लेके जाओ, पहले ये जान लो कि आपको जाना कहां है। तो यक्षेश्वराणाम वसति, यक्षेश्वरों की जो निवास स्थान है, अलका नाम की जो नगरी है, ते गंतव्या, आपको वहां जाना है। वाह्योद्यान स्थित हर सिरस चंद्रिका धौत हरम्या। अब उस अलका नगरी का वर्णन कर रहे हैं
हर सिर, शिव के सिर पे विद्यमान जो चंद्रिका है, जो चंद्रमा की किरण है, धौत हर्म्या, इस प्रकार की श्वेत हर्म यानी महलों वाली वाह्योद्यान स्थित, कैलाश पर्वत के वाह्य उद्यान जैसे भाग में जो स्थित है, उस अलका नाम की यक्षेश्वरों की नगरी में आपको जाना है। तो नगरी का विशेषण बहुत सुंदर दिया है। अलका नगरी जो है वो एकदम हर सिरस चंद्रिका धौत हर्म्या, शिव जी के मस्तक पे विद्यमान चंद्रमा की किरण के समान, जिसके हर्म यानी पवन, धौत यानी सफेद वर्णी है, इस प्रकार की उस नगरी में आपको जाना है। त्वमारूढ़ां पवन पदवीं उद्गृहीतालकांता प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता प्रत्यादास्वसत् कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वयुपेक्षेत जायां नास्याद अन्यो अपि अहमिव जनो यह पराधीन वृत्ति। देखिए यही कालिदास का वैशिष्ट्य है। वो जब किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं ना, तो उसमें जो आचार्य मम्मट ने कहा कि निपुणता प्राप्त होती है लोक शास्त्र काव्यात्यवेक्षण, ये सारी चीजें आपको यहां कालिदास के काव्य में मिलती हैं। लोक शास्त्र काव्य वगैरह का सबका, चलिए काव्य जाने दीजिए, लेकिन लोक शास्त्र किस प्रकार से विद्यमान होता है आप ध्यान दीजिए। क्यों ये रचनाएं कालातीत हैं, क्यों ये रचनाएं सर्वश्रेष्ठ हैं, इसके पीछे के कारण हैं। छोटी छोटी बात पे ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीजों को उन्होंने अपनी रचना के अंदर समाविष्ट किया है। त्वमारूढ़ं पवन पदवीं, जब आप मेघ, किसकी सवारी पे सवार होता है? बादल जो होते हैं किसके सहारे चलते हैं? कोई इंजन तो लगा नहीं है, ना कोई ऐसा विमान है उनके पास। तो पवन पदवीं, आप जब वायुदेव की गति से उस पे आरूढ़ होकर के प्रस्थान करेंगे, पवन पदवीं आरूढ़म त्वाम, यानी पवन के ऊपर या पवन के मार्ग के माध्यम से जब आप आरूढ़ होकर के प्रस्थान करेंगे, उद्ग्रहीतालकांता, स्त्रियां काम कर रही हूं तो सिर नीचे झुके या किसी काम में लगे हुए हैं, तो कई बार बाल जो हैं आगे आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मेघ गर्जना करेंगे ऐसे उनकी दृष्टि ऊपर उठेगी। लेकिन दृष्टि ऊपर उठने के समय पे जो वो बाल होंगे ना, उन बालों को वो संभालेंगी। तो उद्ग्रहीत अलकांता, जिन्होंने अलक यानी बालों के अंतिम भागों को, क्योंकि बीच से नहीं बाल पकड़े जाते, जो लट होती तो उस लट को किस प्रकार से पकड़ के पीछे चढ़ाया जाएगा या क्या किया जाएगा। कालिदास, मैंने कहा ना कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। जब आप पवन के पद पे विराजमान होकर के, यानी जब आप पवन के माध्यम से प्रस्थान करेंगे, तो उद्ग्रहीताल कांता, जिन्होंने अपनी लटों को अपने हाथों से संभालना शुरू किया है, इस प्रकार की पथिक वनिता, जिनके पति रास्ते में है, उनकी पत्नियां पथिक वनिता। देखिए कितना विश्वास है कि मेघ अगर गिर गए हैं तो पति ने प्रस्थान तो कर दिया होगा, वो तो रास्ते में होगा। और जिनके पति रास्ते में हैं, ऐसी पत्नियों को कहा जाएगा कि पथिक वनिता। तो क्योंकि पथिक शब्द का उपयोग किया है, अब देखिए पथिक शब्द का यह भी अर्थ हो सकता है कि घर से जो बाहर गया है वो उसके लिए तो पथिक ही हो गया है, क्योंकि घर वापस आए तब वो पथिक नहीं रहेगा, नहीं तो वो रास्ते में ही है। तो जिनके पति परदेश गए हुए हैं, इस प्रकार की वनिता यानी स्त्रियां प्रेक्षिष्यन्ते, आपको देखेंगी। कैसे देखेंगी? प्रत्ययाद आश्वसंत्या, आपके ऊपर विश्वास होने के कारण आश्वसंत्या, आश्वस्त होकर। हे मेघराज, जब आप पवन के ऊपर विराजमान होकर के
प्रस्थान करेंगे तो अपनी लटों को संभालती हुई, जिनके पति परदेश गए हुए हैं, ऐसी वो स्त्रियां आपके प्रति के विश्वास के कारण, आपके प्रति के विश्वास के कारण आश्वस्त होकर के प्रेक्षित से आपको देखेंगे। यह आश्वासन क्या है? वही कि ऐसी स्थिति में तो हमारे पति अवश्य ही वापस आएंगे। इस आश्वासन के साथ कह सन्नद्धे विरह विधुराम त्वयि उपेक्षित जायाम। त्वयि सन्नद्धे, जब आप आकाश में आ जाएं, जब बादल घिर जाएं, बिजलियां कड़कने लगे, बारिश होने लगे, त्वयि सन्नद्धे, इस प्रकार से जब आप एकदम से, सन्नद्ध का तात्पर्य होता है एकदम से तैयारी हो जाए, तो जब आप पूरी तरीके से तैयार होंगे, विरह विधुराम जायाम कह उपेक्षित, विरह से व्याकुल अपनी पत्नी की कौन उपेक्षा करेगा? यानी आकाश में बादल घिर गए हों, बारिश होने की तैयारी हो गई, सब कुछ तैयार हो गया है, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो विरह से व्याकुल अपनी प्रियतमा को उपेक्षा करे, अपनी प्रियतमा की उपेक्षा करे। यानी वो प्रियतमा के पास अवश्य जाएगा। या स्याद अन्यो अपि अहमिव जनो यह पराधी, यह जनः अहम इव पराधीन वृत्ति ही न स्यात् अन्यो। जो दूसरा व्यक्ति मेरी तरह पराधीन वृत्ति नहीं होगा वो, देखिए यहां उन लोगों को क्षमा दे दी कालिदास ने। कालिदास ने उन सभी लोगों को क्षमा कर दिया है भाई जो पराधीन वृत्ति है। पराधीन वृत्ति का अर्थ क्या होता है? कि जिनकी आजीविका दूसरों के अधीन हो। भाई अपना व्यापार करता हो तो व्यक्ति सोचेगा चलो 2 महीने नहीं व्यापार रहेगा तो चलेगा, हम 2 महीने बाद धंधा कर लेंगे। लेकिन जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी छोड़ के तो नहीं चला आएगा। इसलिए कालिदास लिखते हैं यह पराधीन वृत्ति अस्ति, जो पराधीन व्यक्ति है, पराधीन वृत्ति जिसकी आजीविका दूसरे के अधीन है, इस प्रकार का यह जनः जो व्यक्ति है, अहम इव मेरी तरह, उसको छोड़ के त्वयि सन्नद्धे, आप जब आकाश में घिर के आ जाएं तो मेरी तरह, अहम इव यानी मेरी तरह, यह यानी जो व्यक्ति पराधीन वृत्ति नहीं है, ऐसा कौन सा अन्य दूसरा व्यक्ति होगा जो विरह विधुराम, विरह से व्याकुल, जायाम यानी अपनी पत्नी की उपेक्षित उपेक्षा करेगा। पूरे श्लोक को देखते हैं कि हे मेघराज, जब आप पवन के पद पर स्थापित होकर के और गति करेंगे तो अपनी अलकों को संभालती हुई, जिनके पति परदेश गए हुए हैं, ऐसी उनकी पत्नियां आप पे विश्वास रख करके अत्यंत आश्वस्त होकर के आपको देखेंगी। क्योंकि जब आप आकाश में गिर के आएंगे तो जो व्यक्ति मेरी तरह पराधीन वृत्ति वाला नहीं होगा, जो पराधीन आजीविका वाला व्यक्ति नहीं होगा मेरी तरह से, उसके अलावा कौन ऐसा होगा जो अपनी विरह से व्याकुल होती पत्नी की उपेक्षा करेगा? यानी कोई नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में सभी अपनी पत्नी के पास भागेंगे। लेकिन भैया जिनकी नौकरी है, कहते हैं कि नौकरी क्यों करी, कर्ज पड़ी यूं करी। अब जब करी ली है नौकरी तो फिर तो सब गया, सब खत्म। आपृच्छस्व प्रिय सख मम तुंगमालिंग शैलम, आपृच्छस्व प्रिय सख मम तुंगमालिंग शैलम, वंद्यैहि पुंसाम रघुपति पदै अंकितम मेखलासु, काले काले भवति भवता यस्य संयोगमेत्य, स्नेह व्यक्ति चिर विरहजम मुंचतो वाष्पमुष्णम। जब जब बारिश होती है, पर्वत से गर्म वाष्प निकलता है। पर्वत
बहुत गर्मी में पूरी तरीके से तप के संतप्त हो जाता है। पर्वत की स्थिति क्या होती है, मतलब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन पत्थरों की स्थिति क्या होती है कि लगातार सूर्य की किरणों से वो इतने तप जाते हैं कि रात की शीतलता उनको पूरा शीतल नहीं कर पाती है, और दूसरे दिन फिर जब सूर्य की किरणें आती हैं तो वो अंदर से तो तपित होते ही हैं, तो उनका संताप बढ़ता चला जाता है, उनकी गर्मी बढ़ती चली जाती है। कई बार इस गर्मी से पत्थर फट भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस गर्मी की स्थिति में जब उस पत्थर पे पानी पड़ता है तो भी वो पत्थर विदीर्ण हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां भी देखी जाती हैं। चलिए, ये सब प्रकृति की बातें हैं। यक्ष मेघ से कह रहा, आप पृच्छस्व, अनुमति ले लो। अमुम प्रिय सखम, अपने इस प्रिय सखा से। तुंगम, जो तुंग है यानी ऊंचा है। शैलम, शैल से। किस प्रकार से आप पृच्छस्व, आलिंग्य, इसका आलिंगन करके। चलिए पूरा वो देखते हैं, नीचे की पंक्ति भी लेते हैं। रघुपति पदई अंकितम मेखलासु, यस्य मेखला मध्य भागा रघुपति पदई अंकिता अस्ति। रघुपति, क्योंकि राम यहाँ पे चलते फिरते रहे हैं, इसलिए उनके पैरों के निशान जिसके मध्य भाग पे देखे जाते हैं, इसलिए पुंसाम वंद्य ही, इसलिए लोगों के द्वारा जो वंदनीय है। प्रभु राम के चरणों के निशान जिसके मध्य भाग पे विद्यमान है, इसलिए पुरुषों के द्वारा जो वंदनीय है। रघुपति पदई अंकितम मेखलासु पुंसाम वंद्य, तुंगम शैलम, ऐसे इस विशाल ऊंचे शैलम पर्वत को, प्रिय सखम अमुम, इस पर्वत को प्रिय सखम, जो तुम्हारा प्रिय सखा है, आलिंग्य, आलिंगन करके आप पृच्छस्व, इसकी अनुमति दे दो। भैया अब आपको जाना ही है, निश्चित है, अब आप यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते हो। मैं मेरा संदेश दे रहा हूं और वो संदेश आप पहुंचाओगे। कितना विश्वास है यक्ष को कि मैं कहूंगा तो मेरी बात पे ना नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब उत्तम कुल वाले लोग होते हैं ना, उनके पास कोई शरण में जाए, उनके पास कोई अपनी याचना लेके जाए, तो वो लोग बड़ा मन रख के और उनके कार्य को पूर्ण कर दिया करते हैं। आप इस चीज़ का विश्वास कर लीजिए। अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं और कोई ऑफिसर आपसे ये कहता है कि ठीक है देख लेंगे, हो जाएगा तो कर देंगे, तो वो कार्य आपका हो जाएगा। वो ये नहीं कहेंगे नहीं आपका काम कर देंगे, फिर भी वो कार्य हो जाएगा। और नीच व्यक्ति होगा ना, वो कहेगा 101% ये काम हम आपका कर देंगे, तो आप समझ लीजिए कि वो, क्योंकि 101 तो कोई परसेंटेज बनता ही नहीं है ना भाई। रुपए में 100 ही पैसे होते हैं, 100 पैसे पर काम नहीं तो 101 पैसा तो वो कहां से, फिर तो वो 1 पैसे पर आप गारंटी मानिए, 100 पैसा तो चलेगी वो गारंटी। तो ऐसे लोग कभी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते। यहां कालिदास का यक्ष उस मेघ से अपना पूरा विश्वास दिखाते हुए कह रहा है कि रघुपति के चरणों से जिसका मध्य भाग अंकित है, इसलिए लोगों के लिए जो पूज्य है। जैसे तुम श्रेष्ठ हो, ऐसे ये पर्वत भी श्रेष्ठ है। जैसे तुम इंद्र की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हो, जैसे तुम लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हो, जैसे तुम लोगों के लिए वंदनीय हो, इसी प्रकार से ये तुम्हारा मित्र जो पर्वत है, ये भी रघुपति के चरणों के निशान के कारण लोगों के लिए वंदनीय है। देखिए, मित्रता समान लोगों में हुआ करती है। तो जब यहाँ पे दूसरी पंक्ति में कालिदास ये लिखते हैं कि रघुपति पदहि अंकितम मेखलासु पुंसाम वंद्यई, तो इस पर्वत को वो मेघ के समान, दोनों की मित्रता समान लोगों में होनी चाहिए, उसके समान स्थापित करते हैं। ऐसे ही नहीं लिखा है हर पंक्ति में। मैंने कहा कि कालिदास की यही विशेषता है कि वो हर औचित्य का भी ख्याल रखते हैं। तो इस प्रकार के इस तुंगम, अमुम यानी इस, तुंगम यानी तुंग यानी ऊंचे, शैलम जो पर्वत है, प्रिय सखम जो तुम्हारा प्रिय सखा है, आलिंग्य इसका आलिंगन करके आप पृच्छस्व, इससे अनुमति ले लो। काले काले भवति भवता यस्य संयोग में, काले काले हमेशा नहीं रहता, लेकिन समय समय पे, यस्य जिसके साथ, भवता यानी आपका, संयोगम इत्य भवति, यहां आने पे संयोग होता है।
यानी समय समय पर यहां जब जब आप आते हो तो इसके साथ आपका संयोग होता है, और ये भी आपके प्रति अपने स्नेह को दिखाते हुए क्या करता है, स्नेह व्यक्ति चिर विरहजम, आपके लंबे विरह के स्नेह को व्यक्त करने के लिए मुंचतो वाष्प मुष्णम, जो गरम गरम वाष्प निकालता है। देखिए पर्वत पे मैंने कहा था कि पत्थर गर्म हो जाते हैं, उन गर्म पत्थरों के ऊपर जब पानी गिरता है तो सीधी सी बात है कि वो भाप बन के उड़ने लग जाएगा। तो वो भाप नहीं है, ये पर्वत जो है ना, तुम्हारे लंबे विरह के बाद तुम्हारे वियोग में जब तुम आते हो तो ये वाष्प निकालता है, अपने आनंद अश्रु प्रवाहित करता है। ऐसे अपने इस प्रिय सखा, इस पर्वत से जो राम के चरणों से अंकित मध्य भाग वाला लोगों के लिए पूज्य है, आप आलिंगन करके अनुमति ले लीजिए इसके पास से जाने के लिए। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, मेरा बड़ा प्रिय श्लोक है। आप सबको भी इसकी जो पंक्तियां हैं वो किस अर्थ को लेके चलती हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो सकता है, देखते हैं। मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वं, वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्तोय गृध्नुः, गर्भाधान स्थिर परिचया नूनमाबद्धमालाः, सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवन्तं बलाकाः। आप किसी को भी शुभकामना संदेश देना चाहते हैं तो ऊपर की पंक्ति उत्तम पंक्ति है। मंदम मंदम नुदति पवनः चानुकूलो यथा त्वं। आप जहां जाएं, जो करना चाहते हैं, मंद मंद बहता हुआ पवन आपके लिए अनुकूल बने, यानी पूरा वातावरण आपके लिए अनुकूल हो जाए, इस प्रकार की शुभकामना आप अपने किसी भी मित्र को इस पंक्ति के माध्यम से दे सकते हैं। कितनी सुंदर पंक्ति है। हम शुभेच्छा संदेश लिखते हैं तो कई बार ढूंढते हैं कि क्या लिख दें इसके लिए। किसी भी क्षेत्र में इंटरव्यू देने जा रहा हो तो भी ये पंक्ति काम करेगी, इंटरव्यू देख करके नौकरी ज्वाइन करने जा रहा हो तो भी ये पंक्ति काम करेगी, विवाह करने जा रहा हो तो भी पंक्ति काम करेगी, गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो गया, अब अपना गृहस्थ जीवन चला रहा हो तो भी ये पंक्ति काम करेगी, नया वर्ष हो तो भी ये पंक्ति काम करेगी। हर अवसर पे इस पंक्ति का आप उपयोग कर सकते हैं। इतनी सुंदर पंक्ति है, क्योंकि आप सामने वाले को क्या कह रहे हैं, यथा त्वं, जैसा आप चाहते हैं, अनुकूलो पवनः मंदम मंदम नुदति, अनुकूल पवन आपको धीरे धीरे सहायता करता रहे। अब चलिए, ये तो हमने आपसे कहा कि आप किसी को शुभेच्छा संदेश दें तो इस पंक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम तो यहाँ यक्ष और मेघ की बात सुन रहे हैं। यक्ष मेघ से कहता है कि जब आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो जिस दिशा में आपको जाना है उस दिशा में मंदम मंदम अनुकूलः पवनः त्वां नुदति, मंद मंद बहता हुआ आपका अनुकूल जो पवन है वो आपका सहायक बने। नुदति का अर्थ होता है जब हम किसी को कार्य में जोड़ते हैं, जैसे कोई उठना चाह रहा है, हम थोड़ा सा सहायता करके उसको उठाते हैं, कोई कुछ पूछ रहा है, आप उसकी मदद कर देते हैं, तो ये नुदति का इस प्रकार का अर्थ होता है, सहायक बनना। तो मंद मंद पवन आपकी सहायता करे। और फिर कहते हैं वामश्चायं नदति मधुरम चातकस्तोय, यहां गृध्नु लिखा है, कहीं चातकस्ते सगंधा, इस प्रकार का भी उल्लेख पाया जाता है। मैं जब पढ़ा था मुझे जो श्लोक याद है उसमें चातकस्ते सगंधा था। तो कहते हैं कि तुम्हारे वाम भाग में स्थित चातका, जो चातक पक्षी है, तो एक गृध्नु जिसको जल पीने की अभिलाषा है। कितनी श्रेष्ठ स्थिति है कि आप जहां भी जाएं, आपके साथ में कोई जैसे आपके गुणों का गान करते हुए आपके साथ चल रहा हो, अरे आप तो बड़े महान हैं, आप तो बड़े श्रेष्ठ हैं, हमारी भी इच्छा पूर्ण कर दीजिए, हैं?
तो ये राजा लोग जब चलते हैं ना, तो इस प्रकार से उनके बंदीजन उनके गुणगान करते हुए चलते हैं। तो हे मेघ, जब तुम प्रस्थान करोगे तो तुम्हारे बाएं भाग में जो चातक पक्षी है, जो जलाभिलाषी है, जो तोय गृधनु, जिसको तोय यानी जल, गृधनु उसकी अभिलाषा है, मधुरम नदती, मधुर स्वर में बोलेगा। क्योंकि जब कोई याचना करता है तो ऐसे नहीं कहता ओए दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो बड़े प्रेम से बोलता है ना कि प्लीज थोड़ा सा हमारे ऊपर भी कृपा कर दो। तो मधुर वाणी में वो आपकी बाईं तरफ बोल रहा होगा। और फिर गर्भाधान स्थिर परिचया नूनमाबद्ध माला सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवंतम बलाका। गर्भाधान स्थिर परिचया, ये देखिए मैंने कहा ना कि निपुणता कैसे प्राप्त होती है, लोक शास्त्र काव्यादि अवीक्षण। अब हमको तो ये नहीं पता है कि ये बगुला और बगुली जो होते हैं, ये जो जिनको हम बलाक कहते हैं संस्कृत में, इनके गर्भाधान का समय क्या होता है। आप बहुत ध्यान दें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कब ये पक्षी अंडे रखते हैं, और अंडे रखने से पहले का इनका समय जो वो गर्भाधान का काल होगा। लेकिन कालिदास इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं, इसलिए कालिदास लिखते हैं कि जब आकाश में मेघ घिरेंगे तो गर्भाधान का स्थिर परिचय, ये समय ऐसा होता है। देखिए मानवी का तो स्वभाव ऐसा है, उसको तो ईश्वर ने एक इस प्रकार की बुद्धि दे दी है कि वो हर वक्त इस चीज का आनंद लेता रहता है। दिन प्रतिदिन, कोई महीना नहीं, कोई दिन नहीं, कोई साल नहीं, उसका कोई मुहूर्त नहीं होता है। लेकिन सभी प्राणियों में गर्भाधान के लिए एक निश्चित समय होता है, और उस समय को वो प्राणी लोग नहीं छोड़ते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो स्थिर परिचयात, और इसका किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये अब आपका ये समय आ गया। आकाश में बादल घिरे और वो चिर परिचित जो गर्भाधान का समय है, उसके कारण नूनम आबद्ध माला, निश्चित रूप से सीधी लकीर बना के माला, यानी एक ही उसमें जुड़े हुए हों। कभी आपने बगुलों को आकाश में उड़ते हुए देखा हो तो आपको मालूम पड़ेगा, सारस उड़े, बगुले उड़े, ये पक्षी आकाश में किस प्रकार से एकदम क्रमबद्ध रूप से रज्ज्वायताम च विरलाम च नतोन्नताम च। भास ने भी अपने स्वप्नवासुदत्तम में प्रमद वन में जब पहुंचते हैं तो इसका वर्णन किया है। तो ये जो बलाका हैं वो आबद्ध माला, जैसे एक ही डोरी में पिरोए गए हों, इस प्रकार से एक ही माला में बंधे हुए हों, नयन सुभगम, आंखों को आनंद देते हुए, खे यानी आकाश में, भवंतम सेविष्यन्ते, आपकी सेवा करेंगे, आपके साथ साथ चलेंगे। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया। कालिदास कहते हैं यक्ष उस मेघ से कह रहा है कि हे मेघ, जब आप गति करो तो मंद मंद पवन अनुकूल होकर के आपको साथ दे। आपके वाम भाग में चातक पक्षी जैसे आपका गुणगान कर रहे हों, इस प्रकार से मधुर आवाज में नदती वो बोल रहे होंगे, आपकी प्रशंसा कर रहे होंगे, आपकी प्रार्थना कर रहे होंगे। और जिनके गर्भाधान का चिर परिचित ये समय आ जाता है, ऐसे जो बलाक हैं वो आबद्ध माला, एकदम क्रमबद्ध रूप से जैसे एक ही माला में बंधे हुए हों, इस प्रकार से आकाश में उड़ते हुए, नयन सुभगम, जो आंखों को आनंद देने वाले होते हैं, इस प्रकार से वो खे यानी आकाश में, भवंतम यानी आपको सेविष्यन्ते, आपकी सेवा करेंगे, यानी आपके साथ साथ चलते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये देखे हैं 5 श्लोक, क्या समय हुआ है। एक श्लोक हम और देख सकते हैं, समय हमारे पास, चलिए एक श्लोक और देख लेते हैं। ताम चावस्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नीम व्यापन्नाम अविहत गतिर दृक्षसी भ्रातृजायाम आशा बंधा कुसुम सदृशम
प्रायशो ह्यंगनानां सद्यः पाति प्रणय हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। मुझे तो मेघदूतम पढ़ता हूं ना, तो और कोई अलंकार पे ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि अर्थांतरान्यास का इतना सुंदर उपयोग कालिदास ने किया है। अगर हम 11वें श्लोक तक देखें तो मेरे ख्याल से 5 से 7 अर्थांतरान्यास अलंकार आ चुके हैं। प्रारंभ से ही वो शुरुआत कर देते हैं इसकी, और ये चली रही है प्रक्रिया। क्या कहते हैं कि आशा बंधा कुसुम सदृशम। जैसे फूल जो होता है ना, वो डाली पे लगा है, एक दिन तो वो लगा रहेगा, दूसरे दिन उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी, तीसरे दिन अगर उसको पानी की बूंद मिल जाए तो वो फिर से अपनी जगह पे स्थिर हो जाएगा। लेकिन अगर पानी की बूंद नहीं मिले तो धीरे से मुरझा के वो गिर जाता है। ह्यंगना नाम, जो अंगनाएं होती, जो स्त्रियां होती हैं, उनके हृदय जो हैं, हृदयम प्रायशः कुसुम सदृशम भवन्ति। अंगना नाम हृदय प्रायशः कुसुम सदृशम भवन्ति। जो अंगनाएं होती, जो स्त्रियां होती हैं, उनके हृदय प्रायः फूल की तरह कोमल। फूल की तरह कोमल है, इसलिए क्या होगा, सद्यः पाति, बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। तो विप्रयोगे, वियोग की अवस्था में आशा बंधा रुणद्धि, आशा का बंधन जो है उनको रोक के रख पाता है। चलिए प्रारंभ से पूरे श्लोक को देखते हैं। वहां जब तुम अलकापुरी, जो तुम्हारा गंतव्य स्थान है, वो बता दिया है, ताम चावश्यम, वहां जाकर के अवश्य ही दिवस गणनाम, जो दिनों को गिन रही होगी, तत्पराम, इस प्रकार से इस कार्य में लगी हुई एक पत्नी। देखिए सती शब्द और पतिव्रता शब्द कब आया ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन महाभारत आप पढ़ते हैं तो वहां पतिव्रता शब्द नहीं पाया जाता है, वहां एक पत्नी शब्द पाया जाता है। एक पत्नी का अर्थ क्या हुआ, एक पति शब्द नहीं है। अभी महाभारत में मैंने एक कथा प्रस्तुत की थी कि एक पतिव्रता स्त्री है जो ब्राह्मण के साथ में वार्तालाप होता है, कौशिक नाम का ब्राह्मण है, वहां पे भी एक पत्नियां उसका नाम पाया जाता है। एक पति नाम तो नहीं पाया, एक पत्नियां नाम पाया जाता है। ये कुछ सूचित करता है, ये कुछ व्यक्त करता है। चलिए यहां पे पतिव्रता शब्द का उपयोग नहीं किया है, एक पत्नी शब्द का उपयोग किया है। ऐसे कुछ शब्द जो है ना, जैसे आप साहस शब्द का उपयोग देखते हैं, और साहस बाद में तो अब गुण बन गया, लेकिन पहले तो वो साहस जो है हमारे यहाँ दुर्गुण के रूप में माना जाता था। ऐसे ये एक पत्नी वगैरह, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप जब उनका अध्ययन करते हैं तो आप ये अंदाज कर सकते हैं कि ये रचना कितनी प्राचीन है, कब तक इन शब्दों का प्रयोग होता था, उसके बाद कब से पत्नी, अरे पतिव्रता और सती, इन शब्दों के प्रयोग कहाँ से शुरू हुए, या उनके प्रयोग कब किए गए, और एक पत्नी शब्द का प्रयोग कब किया गया, ये सब विद्वानों की शोध के विषय हुआ करते हैं। अगर आप पीएचडी वगैरह करते हैं तो ये सारे शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर आपको अर्थ से लेना देना नहीं है, फिर तो ऐसे श्लोक के अंदर के शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण बनते हैं कि क्या कवि कह रहा है। चलिए, ताम अवश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी भ्रातृजाया, तुम्हारे भाई की पत्नी, भाभी शब्द का उपयोग। देखिए हमारे गुजरात में तो प्रथा है कि सबको बहन करके बुलाते हैं। अधिकांशतः मैंने सौराष्ट्र के कुछ भागों में तो इस प्रकार की प्रथा देखी है कि पत्नी को बुआ कहेंगे, अपनी पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब बुआ के पति को मामा कहा जाता है। या तो वो शाटा पद्धति में इस प्रकार की स्थिति होती है, जहां सूरत वगैरह में भी इस प्रकार के विवाह होते हैं कि मेरी पत्नी जिस घर से आएगी मेरी बहन भी उसी घर में जाएगी। तो जब बहन उस घर में जाएगी तो मेरे बच्चों की, मेरी बहन है वो बुआ होगी, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि मेरे पत्नी के भाई हैं तो वो मामा होंगे, तो उनके मामा
एक तरफ उनकी बुआ, तो ये संबंध बनता है। इस प्रकार के संबंध गुजरात में बहुत पाए जाते हैं और इसकी प्रथा कृष्ण ने शुरू की थी। ये तो नहीं कह सकते कि साटा पद्धति कृष्ण ने शुरू की थी, लेकिन मामा के लड़कियों के साथ विवाह करने की प्रथा, क्योंकि कृष्ण की बुआ के लड़के थे अर्जुन और मामा की लड़की थी सुभद्रा, तो मामा की लड़की से अर्जुन और सुभद्रा का भी विवाह हुआ है। प्रद्युम्न का विवाह भी रुक्मिणी के भाई की पुत्री के साथ हुआ था और फिर अनिरुद्ध का विवाह भी इसी प्रकार से हुआ है। इस प्रकार के उल्लेख भागवत पुराण में पाए जाते हैं। चलिए हम विषय पे आए हैं। यहां भ्रातृजाया अपनी भाभी को कैसी है, आपन्नाम विहत गति दृश्यसी। आप देखोगे जब आप वहां अलकापुरी में पहुंचोगे तो जो दिनों की गणना कर रही है कि कितने दिन पूरे हो गए, अब तो 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अब तो 8 महीना 2 दिन हो गए, अब तो 8 महीना 5 दिन हो गए, अब तो 8 महीने 12 दिन हो गए। इस प्रकार से जो दिनों की गणना कर रही है, ऐसी एक पत्नी उस पतिव्रता मई आपन्नाम, जिसने मुझ में अपने मन को लगा रखा है। आपन्न यानी हमेशा जिसका ध्यान करते रहे उसके प्रति आपन्न होता है। तो मई आपन्नाम यानी मुझ में जिसकी आसक्ति है, विहत गति ही। किसी ने एक पक्षी हो और उसके पंखों को किसी ने नोच दिया हो, जो बेचारा उड़ना चाहता है लेकिन उड़ नहीं सकता है, सिर्फ थोड़ा सा 2 कदम चलता है और उड़ने की कोशिश करता वहीं गिर जाता है। विहत गति, जिसकी गति को अवरुद्ध कर दिया गया है। इस प्रकार की भ्रातृजायाम तुम्हारी भाभी को अवश्यम दृक्ष्यसी, अवश्य ही वहां जाकर के देखोगे। और उसको जब तुम देखोगे ना, तो उसको देख करके तुम्हारे पास से उसको संदेश मिलेगा, तो उसको पुनर्जीवन मिल जाएगा। और इसके लिए कहते हैं कि प्रायः करके जो अंगनाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनके हृदय फूल जैसे कोमल होते हैं और वो जल्दी से टूट जाते हैं। थोड़ी सी भी उनको आशा अगर मिल जाए तो आशा का बंधन उनके विप्रयोगे उस वियोग को थोड़ा सा कम कर सकता है। वियोग में उनके प्राण न निकल जाएं, इसके लिए ये एक साधन बन सकता है, माध्यम बन सकता है। तो तुम वहां जाकर के अपनी भाभी के प्राण बचाने का काम कर सकते हो। इस प्रकार से कहा है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ रहा होगा। 11 श्लोक पूर्ण किए हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे।